सो हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी मैं मास्टर क्लास लेती हूँ तो सबसे ज़्यादा यही आता है कि मैम एक टैरो कार्ड रीडर और एक टैरो कार्ड कोच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि टैरो कार्ड रीडर कौन होता है और टैरो कार्ड कोच कौन होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, सब अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कहीं ना कहीं एक टैरो कार्ड रीडर जो है वो एक सिर्फ रीडिंग करने पे, कार्ड रीडिंग करने पे फोकस करते हैं, जबकि एक टैरो कार्ड कोच जो है वो और बहुत सारी चीज़ों पे उनका फोकस होता है और कोचिंग के एलिमेंट, काउंसलिंग के एलिमेंट जो है वो टैरो कार्ड के साथ वो कंबाइन कर देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी टैरो कार्ड कोचिंग ही प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। इवन मैं जो टीच करती हूँ, मेरा टीचिंग स्टाइल जो है वो टैरो कोचिंग की तरफ ज़्यादा है, ना कि टैरो रीडिंग की तरफ। और मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर यही लगता है। बट स्टिल मैं बोलूँगी कुछ सही और गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। बट स्टिल थोड़ा सा समझने के लिए कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, टैरो कार्ड कोचिंग क्या है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो तैयार किए हैं। तो थोड़ा ऊपर नीचे मैं देखूंगी, सो प्लीज़ माइंड मत करना। सबसे बड़ा जो आई थिंक जो मैंने सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो है कि जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं वो बात करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड प्रिडिक्शंस की। कि आपका सपोज मान लो अभी प्रेजेंट में आपका क्या है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, एंड फ्यूचर में आपका क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, आपका काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपके साथ आने वाले टाइम पे क्या क्या हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ये सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, या ये मनी का फ्लो आपकी लाइफ में जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली एक मैं बोलूँगी कि प्रिडिक्शन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि जो एक टैरो कार्ड कोच जो है वो हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे प्रेजेंट की बात, कि प्रेजेंट में आप ऐसा क्या करो जिससे आपका फ्यूचर चेंज हो जाए। सपोज मान लो मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मैं मनी अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, तो एक टैरो कार्ड कोच जो है वो क्या करेगा, आपको एक पूरा एक एक्शन प्लान बताएगा कि जैसे आपके माइंडसेट पे काम करो, ठीक है, अपने इमोशंस पे काम करोगे तो आप फ्यूचर में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे जो स्टाइल होता है वो कोचिंग वाला ज़्यादा होता है, जहाँ पे जो एक टैरो कार्ड रीडर का जो मानना है कि अच्छा ठीक है ये फ्यूचर है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जबकि एक टैरो कार्ड कोच क्या करता है, वो बताता है आपको कि अच्छा आपका प्रेजेंट सिचुएशन ये है, अगर आप ये एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप ये एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो लाइफ है वो प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर आपने प्रेजेंट में अपने माइंडसेट पे काम किया तो, और माइंडसेट में आपने अबंडेंस माइंडसेट पे काम किया, तो आप जो है वो मनी अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। तो बेसिकली एक कोच क्या करता है, एक कोच आपको बताता है कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ठीक है, आप जैसा चाहो अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हो। तो ये एक कोचिंग स्टाइल जो है वो टैरो कार्ड रीडर और टैरो कार्ड कोच में डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो यही होता है। सेकंड जो डिफरेंस होता है टैरो कार्ड रीडर्स में, अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादातर रेमेडीज़ पे बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही रेमेडीज़ गलत हैं या रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, ऑफकोर्स काम करती हैं, बट एक लॉन्ग रन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देती। आप कभी भी देखोगे, आप रेमेडीज करोगे, आप जब तक रेमेडी कर रहे हो तब तक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, या जो भी आपका प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। बट अगर आप देखो तो आपका माइंडसेट तो चेंज नहीं हो रहा, आपके इमोशंस तो चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे। लेकिन एक टैरो कार्ड कोच क्या करता है, आपके माइंडसेट लेवल पे, आपके इमोशनल लेवल पे जाकर आपका डीप ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करता है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे बात करता है कि आप किस तरीके से, अगर सपोज जैसे मान लो कि मेरा माइंड, मैं नेगेटिविटी ज़्यादा देखती हूँ। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि वो हर चीज़ उसको नेगेटिव दिखती है, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, मैंने उसके माइंडसेट को शिफ्ट करने की कोशिश की कि भी देखो
आपका माइंडसेट जो है वो एक इंस्टाग्राम या फेसबुक के एल्गोरिदम की तरह है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में देखोगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में देखोगे तो आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो जो चीज़ पे आपका फोकस होगा बेसिकली आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब अगर ये क्लाइंट के ऊपर एक डीप रूटेड अगर वो इस चीज़ को अपना लेता है, उस पर काम करना रेगुलरली स्टार्ट कर देता है, तो आप सोचो, इमेजिन करो कि क्या डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा क्रिएट हो गया। ठीक है, सो ऐसा अगर माइंडसेट क्रिएट हो गया तो वो आने वाले टाइम पे जो शायद वो प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आया है वो दोबारा प्रॉब्लम उसकी लाइफ में अराइज ना हो। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, जबकि रेमेडी में हम लोग माइंडसेट पे काम ही नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट सिचुएशन देखते हैं, देन रेमेडी दे देते हैं, देन रेमेडी जब तक सामने वाला परफॉर्म कर रहा है तब तक वो काम हो रहा है, जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो काम जो है वो देखा जाता है कि नहीं बनते हैं। ठीक है, सो सेकंड जो इसके थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हम लोग इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि जस्ट सिंपली कार्ड रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, पास्ट का कार्ड ये है तो ऐसा ऐसा था पास्ट में, प्रेजेंट में ये है, फ्यूचर में ये हो सकता है, सिंपल। लेकिन जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ये तो देखते हैं कि अच्छा पास्ट का कार्ड क्या कह रहा है, प्रेजेंट का कार्ड क्या कह रहा है, फ्यूचर का कार्ड क्या कह रहा है, बट एक कोच क्या करेगा, आपको एक्शन प्लान बताएगा। सपोज जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं डिसीजन मेकिंग स्प्रेड को लेके कि डिसीजन मेकिंग मैम मेरे पास ना 2 जॉब के ऑफर आए हैं और प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कौन सा जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करूं। तो जो एक टैरो कार्ड रीडर होगा ना वो बता देगा कार्ड देख के, अच्छा ये वाला कार्ड बेस्ट आ रहा है, आप ये चूज कर लो, सिंपल। कोच क्या करेगा कि अच्छा ठीक है, आपके पास 2 ऑफर आए हैं, आपको क्या लग रहा है उसके पॉजिटिव अगर आप सपोज ए जॉब चूज करते हो तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका पैशन क्या कहता है। ठीक है, अगर आपको पैशन भी नहीं पता तो एक पैशन टेस्ट होता है, वो पैशन टेस्ट कराया जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक तुरंत उस टाइम पे एक्शन कराया जाता है। जबकि टैरो कार्ड रीडिंग में क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग में लोग आंसर दे देते हैं, डिसीजन सुना देते हैं अपना कि अच्छा आप ये चूज कर लो, आप ये कर लो, जबकि एक कोच कभी भी ये नहीं करेगा। एक कोच जो है उसको हमेशा एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि अच्छा पॉजिटिव है तो देखो ये हो सकता है, नेगेटिव है तो ये, और वो भी वो सामने वाले से कोशिश करेगा जो उसका क्लाइंट है उसके अंदर से निकलवाए, क्योंकि मुझसे ज्यादा उसको पता है ना कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, उसका पैशन क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं एज अ कोच, हम लोग एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लाइंट के लिए। एंड देन जब वो क्लाइंट जो है वो उस प्लान से गो थ्रू करता है तो उसको ये नहीं होता कि उस टैरो कार्ड रीडर ने मुझे ये प्रिडिक्शन दिया था, ये करना था और मेरा तो ये हुआ ही नहीं। वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो अपना एक्शन लेगा, फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फॉलो करेगा। एंड अगर कल दिन कुछ गलत हो भी जाता है उसके जॉब में तो वो रिग्रेट नहीं करेगा क्योंकि डिसीजन उसका था। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट में ये भी चला जाता है, क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर ये भी करता है कि जो आपका, अगर आप सपोज फेल हो भी रहे हो तो फेल भी हो रहे हो तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वहां पे, आप उसको फेलियर को भी इतने इंजॉय करो। तो बेसिकली सब क्या है यहाँ पे, माइंडसेट पे काम हो रहा है कोचिंग में। ठीक है, सो टैरो कार्ड कोचिंग इस पे काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट है टॉपिक कि इनका जो स्टाइल होता है वो ज्यादातर प्रिडिक्टिव स्टाइल होता है। जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो प्रिडिक्शन, जैसे मैंने बोला ना ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो एक अपना डिसीजन सुनाना, बेसिकली एक अपना जैसे अथॉरिटी रखना कि अच्छा मेरे पास आए हो, ये चीज कर लो, ये चीज ऐसा हो जाएगा। जबकि जैसे मैंने बोला ना, टैरो कार्ड कोच कभी ये नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको बताएगा अगर आप ये एक्शन लोगे तो ऐसा होगा, ये बी एक्शन लोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये स्टाइल होता है उनका। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि टाइम बेस्ड रीडिंग करना, कितने टाइम में काम हो जाएगा, कितने टाइम में शादी हो जाएगी, कितने टाइम में जॉब लग जाएगी, या फिर आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो टाइम बेस्ड बेसिकली रीडिंग यहाँ पे होती है। जबकि कोचिंग स्टाइल में क्या होता है, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान। ठीक है, कि सपोज अगर मेरे पास, मैंने सबसे पहले देखा कि क्लाइंट की, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन पे कोचिंग में ज़्यादा काम होता है, तो मैंने कार्ड देखा कि मेरे क्लाइंट की प्रेजेंट एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। अगर उसकी प्रेजेंट एनर्जी माइंडसेट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अच्छी है तो मैं तुरंत क्या करूँगी, एक एक्शन प्लान तैयार करवा दूंगी उसका कि ठीक है आप इन फ्यूचर 1 ईयर में आप क्या क्या करना चाहते हो, या कितना अचीव करना चाहते हो, या आपका मनी गोल क्या है। ठीक है,
अब मनी गोल चलो आपने सेट कर लिया, अब मनी गोल सेट करने के बाद आप उसमें एक्शन कैसे लोगे? अब एक्शन लोगे तो इनर ट्रॉमास भी अराइज होंगे, ठीक है? तो अब उन इनर ट्रॉमास को कैसे हील करोगे, नेगेटिव बिलीव्स को कैसे हील करोगे? तो पूरा एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनता है, ठीक है, जो एक्शन बेस्ड होता है, ना कि रेमेडी बेस्ड होता है, ठीक है? तो जहां पे आपको पता है कि आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या लेना है, तीसरा स्टेप क्या लेना है, चौथा स्टेप क्या लेना है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान रेडी होता है वहां पे, ठीक है? और जो यहाँ पे है क्या कहते हैं, टैरो का रीडिंग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो करते हैं कि वो आंसर्स प्रोवाइड करने पे बिलीव करते हैं। जो क्लाइंट का क्वेश्चन होगा उसका आंसर, कार्ड निकाला आंसर दे दिया, क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा कार्ड निकाला आंसर दे दिया। जबकि एक टैरो कार्ड कोच हमेशा एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है क्लाइंट से, हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। अच्छा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो कैसे हुई, कैसे अराइज हुई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या आपके ट्रॉमा हैं, ठीक है? उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएगा उतना ज़्यादा वो रिलीज करेगा। तो टैरो कार्ड रीडर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, इंटरनली ग्रोथ टैरो कार्ड कोच जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो करते हैं इंटरनल ग्रोथ पे काम करते हैं, ठीक है? कि कैसे क्लाइंट को इंटरनली ग्रो करवाया जाए। अगर मैं इंटरनली सपोज इमेजिन करो, अगर मेरी रूट स्ट्रांग है तो मैं ग्रो ज़्यादा अच्छा करूंगी। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है 1 करोड़ रुपए कमाने का और मेरा क्लाइंट आके पूछ रहा है मैं 10 लाख कब कमा लूंगा, बट मैं अगर उसको 1 करोड़ का प्लान बनवा दूं, तो उसका एक्शन प्लान रेडी करवा दूं, उसके माइंडसेट को उस लेवल तक लेके जाऊं, तो कोच का काम ये है कि आपकी ट्रू पोटेंशियल को पहचान के आपको इंटरनली ग्रो करवाना, ठीक है? आपको हील करवाना आपके इंटरनल लेवल पे जाके। कि सपोज कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहरी तौर पे कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, इंटरनली कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए। ट्रॉमा की बात हो रही है तो ट्रॉमा आपको ये नहीं है कि जस्ट अच्छा आपका रिलेशनशिप इस टाइम तक अट्रैक्ट हो जाएगा, बट ये भी तो देखो ना कि अगर रिलेशनशिप वो सामने वाला अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो कोई इंटरनल ट्रॉमा तो नहीं है, पास्ट में कुछ ब्रेकअप तो नहीं हुआ, पास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है पार्टनर को। तो हीलिंग पे काम होता है, प्लस मैनिफेस्टेशन पे काम होता है। रेमेडीज की जगह यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है? माइंडसेट शिफ्ट किया जाता है, एनर्जी शिफ्ट पे फोकस किया जाता है। तो कोचिंग लेवल में इवन प्लस फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस पे फोकस किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप एक चीज पे फोकस करो ना, जितने भी मैंने नाम लिए, इवन जर्नलिंग, ठीक है? जर्नलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीजें एक्शन बेस्ड है, और ऐसी चीजें हैं ये, या ऐसी रेमेडीज आप कह सकते हो इनको, है ये जो डीप डाउन आपको जाके हील करती है। और लॉन्ग रन में यहाँ पे 2 महीने 3 महीने साल भर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर आप ये चीजों पे काम करते हो तो आने वाले साल 2 साल 3 साल 5 साल में आप एक अमेजिंग ग्रोथ देख पाओगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन पे काम होता है, ठीक है? सो यहाँ पे रिचुअल्स की बजाय जर्नलिंग, हीलिंग, अफर्मेशंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो काम किया जाता है, ठीक है? लास्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है वो है कि प्रिडिक्शंस पे काम होता है। एक टैरो कार्ड रीडर जो है वो प्रिडिक्शंस पे काम करता है, जबकि एक टैरो कार्ड कोच जो है वो हमेशा क्लाइंट को एम्पावर करने पे काम करता है। हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को जो है वो एम्पावर करके दूं, छोड़ूं, ठीक है? कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि इवन नेगेटिव कार्ड भी आएगा ना, तो पहली बात तो मेरा ऐसा मानना है कि टैरो कार्ड में कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता। नेगेटिव से नेगेटिव कार्ड भी आपकी लाइफ में एक टेस्टिंग का पीरियड ऑफ कोर्स आया है, बट अगर आप उस पीरियड को एम्ब्रेस करते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपनी पोटेंशियल को पहचानते हो, तो आप अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम ग्रोथ करोगे। ये कुछ ऐसा ही है कि जितना डिफिकल्ट एग्जाम, जैसे यूपीएससी का एग्जाम दो आप, बहुत डिफिकल्ट होता है बट ग्रोथ भी उतनी अमेजिंग होती है, पावर भी उतनी अमेजिंग मिलती है। सेम उसी तरीके से सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है ना, तो ये ग्रोथ भी उतनी अमेजिंग देती है, पावर भी उतनी अमेजिंग देती है लाइफ में। बट यस, हमें क्लाइंट के पोटेंशियल पे काम कराना होता है, उसके माइंडसेट पे, उसके इमोशनल लेवल पे जाके काम करवाना होता है। तो ये कोचिंग में होता है, ये टैरो रीडिंग में नहीं होता। टैरो रीडिंग में अगर मैं सिंपल ओवरऑल एक क्रक्स निकालूं तो प्रिडिक्शंस होती हैं, कार्ड रीडिंग्स होती हैं, जबकि कोचिंग जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे हीलिंग, जर्नलिंग, मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशन और डीप डाउन क्लीनिंग, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान्स पे काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है हम लोग काम करते हैं। और प्लस जो टैरो रीडिंग होती है वो 15 मिनट से लेके आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देते हो, जबकि कोचिंग जो होता है, टैरो कोचिंग अगर आप लेते हो तो वो कम से कम भी आपको 3 से 4 सेशन अगर आप लेते हो, या
अगर थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 4-5 सेशन एटलीस्ट अगर आप लेते हो, उसके बाद आपका माइंडसेट शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, आपका एक्शन प्लान रेडी होता है। तो होता क्या है, जब क्लाइंट एक बार आपके पास आता है तो आप एक चीज़ पे काम करते हो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता ये करना, ठीक है। सो ये आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए होंगे। तो जितने आई थिंक पॉइंट्स थे मैंने सारे ही कवर किए हैं कि एक टैरो कार्ड रीडर और टैरो कार्ड कोच में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।